एपिसोड की शुरुआत में यांग अपनी पावर का यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काम नहीं करती। तो अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो इसीलिए वो कल्टीवेशन करने लगता है ताकि वो फेटाल ब्रीथिंग रियल्म तक पहुँच जाए और फिर शायद वो यहाँ से बाहर निकल सकता है। और वैसे भी यहाँ पर हेवन और अर्थ की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रोंग नहीं होती, तो इसीलिए उसका कल्टीवेशन की स्पीड काफ़ी बढ़ जाती है। और ऐसे ही चलता रहा तो वो कल तक स्टेडी स्टेज के 3rd लेवल तक पहुंच जाएगा। और फिर तभी उस पर एक अटैक होता है और यांग बाल बाल बचता है। और ऐसे ही कई अटैक उस पर होते हैं और वो वहाँ पर बचता रहता है। और ऊपर देखता है कि क्विंगलैन और वो लड़की आपस में लड़ रहे होते हैं। यांग कहता है, क्या तुम देखकर नहीं लड़ सकते? वो लड़की कहती है, ओह मैं तो भूल गई थी कि तुम यहाँ हो। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो अपनी गर्लफ्रेंड को कहो कि इसे रोके। क्विंगलैन कहती है, चुप हो जाओ, मैं उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। और फिर वो दोबारा लड़ने लगते हैं और लड़ते लड़ते वो भी उस एल्टार के अंदर फंस जाते हैं। क्विंगलैन जियांग से कहती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है। जियांग कहती है, ये एक ताकतवर आदमी का जीफू है, ना कि कोई एरे या फिर प्रोहिबिशन जैसा कि तुम सोच रहे हो। मुझे लगता था कि मैं यहाँ से बाहर निकल सकती हूँ जब तक कि कोई अल्टार के अंदर है, लेकिन अब मैं भी बाहर नहीं निकल सकती। यांग कहता है, जीफू, क्या इसलिए मुझे हाफ एफर्ट पे दोगुना रिजल्ट मिला? क्योंकि मैं किसी और की जीफू एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था। और फिर वो दोबारा वही करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है कि मैं इस स्पेस को फील कर सकता हूँ, और अगर मैं इस जीफू को स्वेलो करने में कामयाब रहा तो शायद मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। और वो उन दोनों से कहता है, शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। जियांग कहती है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ऐसा नहीं हो सकता। क्विंगलैन कहती है, मुझे बताओ कि तुम यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे। और फिर वो दोनों वापस से आपस में लड़ने लगते हैं और यांग दोबारा यहाँ ध्यान लगा रहा होता है और कहता है, मैंने रास्ता ढूंढ लिया है। मेरा इस जीफू स्पेस से कनेक्शन है। यहाँ पर 9 लेवल्स हैं। इनहेरिटेंस को पाने के लिए मुझे 9 लेवल से गुजरना होगा। क्या तुम दोनों मेरे साथ चलोगी? जियांग कहती है, हाँ बिल्कुल। और फिर वो समनिंग जुत्सु करता है, या मतलब कुछ भी जो ये कर रहा है ये करता है, और वो तीनों एक जगह पर पहुंच जाते हैं जो कि एक डेजर्ट टाइप सी जगह होती है। क्विंगलैन कहती है, हम यहाँ पर कैसे पहुँच गए? यांग कहता है, मुझे नहीं पता। जियांग कहती है, चलो ढूंढते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। और फिर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। वो तीनों उस रेगिस्तान में जा रहे होते हैं, तभी रेत के अंदर से एक हाथ निकलता है और क्विंगलैन के पैर को पकड़ लेता है। और वो रेत से बाहर आता है और उसके पैर को काटने ही वाला होता है, लेकिन क्विंगलैन उसे मार देती है। यांग कहता है, क्या तुम ठीक हो? मेंग कहती है, वो आदमी एक शुरा था। यांग कहता है कि यहाँ पर बहुत खतरा है, ध्यान से रहना। मेंग कहती है, तुम अपना ध्यान रखना, यहाँ पर सबसे कमजोर तुम ही हो। और तभी उसे पता चलता है कि कुछ लोग आ रहे हैं, और वो देखती है वहाँ पर काफ़ी सारे डीमंस होते हैं। क्विंगलैन और मेंग दोनों अपनी पावर का यूज करते हैं उन डीमंस पे, और उन डीमंस को हरा देते हैं। क्विंगलैन कहती है, नेदरवर्ल्ड ब्लैक लोटस, होली डीमन एम्परर की यूनिक स्किल। ये टेक्निक उतनी पावरफुल भी नहीं है। मेंग कहती है, द गोड किलिंग पर्पल थंडर लोक, फेजियान सेक्ट की यूनिक स्किल। ये भी एक मामूली सी टेक्निक है। और वो दोबारा आपस में लड़ने लगते हैं। यांग को एक चीज दिखती है और वो कहता है, देखो वो क्या है? मेंग कहती है, ये तो इमोर्टल कोर है। यांग कहता है, इमोर्टल कोर क्या होता है? क्विंगलैन कहती है, ऐसा कहा जाता है कि इसे लेने से अंडरस्टैंडिंग, क्वालिफिकेशन और टैलेंट इम्प्रूव होता है, और ये फिजिकल फिटनेस भी इम्प्रूव कर सकता है। मेंग कहती है कि मैं इसे लूंगी, बदले में मैं तुम्हें इसी के बराबर का खजाना दे सकती हूँ। वो उसे लेने वाली होती है, वैसे ही वो जमीन के अंदर चले आता है। यांग वहाँ खुदाई करने के लिए कहता है। क्विंगलैन कहती है, वो 3 किलोमीटर नीचे तक भी चला गया होगा, तुम्हें काफी लंबे टाइम तक खोदना पड़ेगा। और फिर कुछ घंटों बाद का सीन हमें दिखाया जाता है, जहाँ पर उन्हें एक बंदा दिखता है चट्टान के ऊपर। मेंग कहती है, वहाँ पर एक ओब्लिवियन सिटिंग रियल्म का आदमी है, हमें जाना चाहिए या नहीं? और वैसे ही क्विंगलैन वहाँ पर चले आती है और उस पर अटैक करने वाली होती है, और साथ ही में मेंग भी उस पर अटैक करने वाली होती है। और वो अटैक उस आदमी को लगता है, लेकिन उस आदमी को ज़्यादा कुछ नहीं होता, वो उस अटैक को रोक लेता है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से भागने लगती है। वो आदमी जिस पर क्विंगलैन और मेंग ने अटैक किया था
वो अपनी पावर से उन दोनों को पकड़ लेता है और यांग के सामने आ जाता है। यांग कहता है रुक जाओ। वो डीमन कहता है क्या तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो? और फिर वो उसका गला पकड़ लेता है और कहता है मुझे हैरानी है कि तुम इन दोनों को कैसे बचाओगे, मैं तुम्हें एक उंगली से मार सकता हूँ, तुम्हें पता है। यांग कहता है मैं तुम्हें यहाँ से जाने का मौका देता हूँ। वो डीमन कहता है मैं यहाँ से क्यों जाऊँगा, मैं यहाँ पर बॉस हूँ। यांग कहता है तुम्हें पता है कि तुम जीफू में हो, है ना? तुम सेकंड लेयर में स्ट्रॉन्गेस्ट हो, जो कि थर्ड लेयर का रास्ता रोकता है। और फिर वो डीमन उसका गला छोड़ देता है। यांग कहता है वहाँ पर थर्ड लेयर में जरूर और भी ताकतवर लोग होंगे तुमसे, जब तुम वहाँ जाओगे तो तुम भी वहाँ नॉर्मल बन जाओगे। और सेकंड लेयर काफी बड़ी है, तुम यहाँ पर लेवल अप नहीं कर सकते, तुम्हारी ताकत के कारण तुम सिर्फ सेकंड लेयर में ही रह सकते हो। वो डीमन कहता है जब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा तो तुम बाकी डिसेबल्स के साथ मुझे मार दोगे। यांग कहता है मैं कसम खाता हूँ। वो डीमन कहता है तुम बस 3D स्टेज में पहुंचे हो, तुम मुझे बाहर कैसे निकाल सकते हो? ह्यूमन सबसे ज्यादा मतलबी होते हैं। और वैसे तुम्हें इन दोनों के साथ क्या करना है? क्या तुम इन दोनों को बचाना चाहते हो? यांग कहता है कि ये मेरी मार्शल सिस्टर्स हैं। वो डीमन कहता है मुझसे छुपाने की कोशिश मत करो, चलो आज मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस चीज को मैंने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा हेट किया है वो है औरतें आदमियों से ज्यादा पावरफुल। और फिर वो उन्हें एक जगह बंद कर देता है। वो उन दोनों पर एक मैजिक यूज करता है जिसकी वजह से वो यांग से काफी अट्रैक्ट हो रही होती हैं। यांग क्विंगलैंड को बेहोश कर देता है। वो डीमन कहता है कि ये काम नहीं करेगा, बेशक तुमने उसे बेहोश कर दिया है, लेकिन इससे उसकी इच्छा बस और बढ़ेगी। इनको डिटॉक्सिफाई करने का बस एक ही तरीका है। यांग सोचता है मैं अपने जीफू की पावर यूज कर सकता हूँ यहाँ से नेक्स्ट लेयर में जाने के लिए। नेक्स्ट लेवल में पहुँचने के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यांग कल्टीवेशन करने लगता है और बड़ी मुश्किल से वो पहुँच जाता है नेक्स्ट लेयर में। और वो नेक्स्ट लेयर में आने के बाद कहता है कि यहाँ पर बीस्ट और डीमंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे और वो कम से कम फेटाल ब्रीथिंग रियल्म तक तो पहुँच ही चुके होंगे। अगर उन्होंने हमें ढूंढ लिया तो हम गए। सबसे पहले मुझे इन्हें एक सेफ जगह पर ले जाकर डिटॉक्सिफाई करना होगा। और फिर वो एक गुफा में पहुंचते हैं और वो क्विंगलैंड को डिटॉक्सिफाई कर रहा होता है। और फिर क्विंगलैंड को होश आ जाता है और वो यांग पर गुस्सा कर रही होती है, लेकिन क्योंकि अभी उसने मेंग को डिटॉक्सिफाई नहीं करा है तो इसलिए मेंग यांग को बचा रही होती है। मेंग कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगी, ये तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकती। वो क्विंगलैंड से कहती है अगर तुमने ये यांग को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें मार दूंगी।